अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बना रहे हैं करेले बिल्कुल नए स्टाइल से चॉप करके बिल्कुल कीमे के अंदर मिक्स कर देंगे। पता ही नहीं चलेगा कि आपने कीमा खा रहे हैं या करेले खा रहे हैं और बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो आपने रेसिपी फुल देखनी है और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने 1 किलो करेले ले लिए हैं और करेलों को आपने साबुत ही अच्छी तरह धो लेना है। और अब हम करेलों को काट लेंगे। अगर इसके बीज बिल्कुल छोटे-छोटे हैं और पके हुए नहीं हैं तो आपने करेलों को ऐसे ही बीज के समेत काट लेना है। और अगर बीज पके हुए हैं तो फिर आप निकाल लीजिएगा इसको और मोटे-मोटे आपने चॉप कर लेने हैं करेले। और ये देखें इस करेले के अंदर बीज पका हुआ था तो मैं इसको निकाल रही हूँ और निकाल के आपने बिल्कुल अलग कर देना है। और उसके बाद आपने करेले चॉप कर लेने हैं। मोटे-मोटे करेले आपने काट के पानी के अंदर डिप करने हैं 15 मिनट के लिए, ताकि इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई ऊपर से छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं। बस आपने 15 मिनट करेलों को भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने स्टेन कर लेने हैं। और उसके बाद हम चॉप कर रहे हैं चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कर सकते हैं लंगड़ी और जो कुत्ता होता है उसके साथ भी आप इसको कूट के छोटे-छोटे आप इसके पीस कर सकते हैं। ये देखें चॉप किए हैं और इसके अंदर से पानी बिल्कुल नहीं निकालना। आपने बस ऐसे ही इसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा ऑयल डाल के आपने इसको रोस्ट कर लेना है। और कितना आपने रोस्ट करना है मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इससे ज़्यादा आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। कितना कलर होना चाहिए करेलों का। बहुत ही ज़बरदस्त करेले बनते हैं और बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और रेसिपी अगर पसंद आए तो इस आपने मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देनी है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको हमने रोस्ट कर लेना है। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हल्का सा जब इसके ऊपर कलर आ जाए तो आपने इसको चूल्हा ऑफ कर देना। और उसके बाद मैं कीमा रख रही हूँ। आधा किलो कीमा है और 1 किलो करेले हैं। आधा किलो कीमा है, फ्रीज कीमा है। उसके बाद 3 इसके अंदर मीडियम प्याज डाले हैं, 4 मीडियम टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और मसालों में लिए है लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून दड़र मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल दें आप साबुत गरम मसाला। और उसके बाद 2 गिलास पानी डाल के आपने इसको दम पे गला लेना है। तकरीबन आधा घंटे में आपका कीमा भी गल जाएगा और प्याज टमाटर भी सारे गल जाएंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको गलाना है। और ये देखें माशाल्लाह हमारा कीमा गल चुका है, साथ टमाटर प्याज सब गल चुके हैं। अब इसको आपने कीमे को प्याज टमाटर को अच्छी तरह चम्मच के साथ, जो हमारा लकड़ी का चम्मच है उसके साथ अच्छी तरह मिक्स करना है, मैश कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल के आपने भून लेना है कीमे को। और कीमा थोड़ा सा सॉसी रखना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना कीमे को। और उसके बाद ये देखें जी इसको अच्छी तरीके से लकड़ी के चम्मच से एक तो आपके नॉन स्टिक के बर्तन ख़राब नहीं होते, दूसरा हांडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और गलने में भी जल्दी गल जाती हैं चीज़ें, दालें वगैरह भी और गोश्त वगैरह भी। उसके बाद आपने चॉप प्याज डालने हैं, खड़ा खड़ा प्याज रहे इसके साथ। आपका करेलों का टेस्ट कीमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने कीमे के साथ थोड़ा सा प्याज भून लेना है, आमलेट की तरह खड़ा खड़ा रखना है जैसे आमलेट में खड़ा खड़ा प्याज होता है। और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं फ्राई हुए हुए करेले। ये देख सकते हैं आप करेले। और उसको आपने कीमे के साथ अच्छी तरह भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आप करेलों को भून लें कीमे के साथ। और उसके बाद आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल के आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही हिला के और बस आपका करेले कीमा रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।